सभी के लिए जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है 16 मीटर के लिए। अगर आपके लास्ट 10 दिन 5 दिन या 15 दिन बचे हैं फिजिकल के लिए, आपका फिजिकल है, मान लो होमगार्ड का फिजिकल है या अग्निवीर का फिजिकल आने वाला है, तो आपका टाइमिंग ज्यादा आ रहा है 16 मीटर का और आपको टाइमिंग कम करना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको लाया हूँ लास्ट दिनों का वर्कआउट प्लान। आपको लास्ट दिनों में किस तरह से स्पीड वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से आपको स्लो फास्ट वर्कआउट करना चाहिए, किस तरह से टाइमिंग लगानी चाहिए और क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए और किस तरह से रनिंग स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। लास्ट दिनों में आपको क्या डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे बॉडी में बहुत ज्यादा पावर आए, स्टेमिना ग्रोथ हो, रनिंग में जो सांस ज्यादा फूलती है, ब्रीथिंग दिक्कत है, तो उसमें ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइमिंग लगाना है, आपको लास्ट दिनों में कितने दिन टाइमिंग लगाना है, कितने दिन पहले टाइमिंग लगाना है और रेस्ट कितने दिन लेना है और टाइमिंग लगाना कैसे है। अगर आपका टाइमिंग मान लो 16 मीटर का 6.5 मिनट आ रहा है, आपको टाइमिंग 5 मिनट के अंदर चाहिए या 5:30 के समथिंग चाहिए, तो किस तरह से आपको लास्ट दिनों में टाइमिंग लगानी चाहिए जिससे आपका टाइमिंग जल्दी जल्दी कम हो जाए, वो सारा कुछ बताऊंगा। और वीडियो को आखिरी में एक इंपोर्टेंट टिप्स भी रहेगी, जैसे अगर आप फॉलो करते हो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, वो टिप्स बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगी, ठीक है, वो बताऊंगा मैं वीडियो को आखिरी में। और साथ साथ अगर आप हमसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग से हमारे बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं, आपका यूपी पुलिस हुआ, अग्निवीर हुआ, टीए आर्मी हुआ, बिहार होमगार्ड हुआ, सभी में बहुत ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। आप चाहो तो हमारे इंस्टाग्राम हाईलाइट पर चेक कर सकते हो और उसकी जो ऑनलाइन फीस रहती है मात्र 399 रुपये पर मंथ। तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए, कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज जरूर कीजिए, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। रनिंग से रिलेटेड आपको 2 से 3 बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है लास्ट दिनों में। आपको ये 2 से 3 गलती नहीं करनी है जिससे आपका रनिंग अच्छा हो सके, फिजिकल अच्छा हो सके। पहला, दोनों टाइम वर्कआउट। आपको दोनों टाइम वर्कआउट नहीं करना है। बंदे क्या करते हैं, जैसे उन्हें पता चलता है 15 दिन बाद या 20 दिन बाद फिजिकल है तो दोनों टाइम स्टार्ट कर देते हैं। सुबह भी वो रनिंग करेंगे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर, शाम को भी वो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रनिंग करेंगे। इससे क्या होगा, उनके पैरों में या लिगामेंट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, जिससे वो फिजिकल भी अच्छे से नहीं दे पाते। दूसरा और सबसे मेन कारण टाइमिंग। आपको डेली टाइमिंग नहीं लगाना है। बंदे क्या करते हैं, आते हैं ग्राउंड पर और डेली टाइमिंग लगाते हैं। लास्ट के अगर 15 दिन बचे हैं तो वो कोशिश करते हैं 14 दिन या 15 दिन टाइमिंग लगाने का। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आप डेली टाइमिंग लगाओगे तो किसी भी कीमत पे कम नहीं होगा भाई, तो ध्यान रखने इस बात को। तीसरा और सबसे इंपोर्टेंट, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी फिजिकल के बारे में। बंदे क्या करते हैं, जैसे मान लो उनका टाइमिंग ज्यादा आ रहा है, मान लो उनका 5:25 चाहिए, 5:30 चाहिए टाइमिंग और उनका टाइमिंग 6 मिनट आ रहा है या 6:20 आ रहा है, तो बंदे ज्यादा सोचने लगते हैं। ज्यादा सोचेंगे कि यार कैसे कम होगा, इतना ज्यादा टाइमिंग आ रहा है, कम होगा नहीं होगा, ये सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, बहुत सारी वीडियोस देखते हैं। इससे क्या होता है, वो डिमोटिव हो जाते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि फिजिकल ना देने जाएं। आप ऐसा ना करें। अगर आपके 10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, तो भी अगर आप अच्छे से वर्कआउट करोगे तो 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड आराम से कम कर लोगे भाई, तो टेंशन ना ले। ये बातों को ध्यान रखना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। अपने आप को पॉजिटिव माइंड रखना है, ठीक है। और जो वर्कआउट बता रहा हूँ, जो डाइट बता रहा हूँ, जो टिप्स बता रहा हूँ, उन्हें आप जरूर फॉलो कीजिए, इनसे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्कआउट। मैं आपको 7 दिन का वर्कआउट बता रहा हूँ, जैसे आपको फॉलो करना है और एक ही टाइम करें, ध्यान रखें। रनिंग से पहले आपको प्रॉपर स्ट्रेचिंग फुल बॉडी, जिससे रनिंग करो पैर में दर्द वगैरह ना हो, खिंचाव वगैरह ना हो। जैसे ही रनिंग खत्म हो जाता है उसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज, कूल डाउन एक्सरसाइज, एबीसी ड्रिल्स, कोर वर्कआउट, पुशअप, चेस्ट, लेग, सारा कुछ वर्कआउट अच्छे से करना है। और बाद में कूल डाउन एक्सरसाइज और रिलैक्स एक्सरसाइज प्रॉपर करनी है। और साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जिसमें आपका अनुलोम विलोम हुआ, कपालभाति, भस्त्रिका, ये सारी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, जिससे जो सांस ज्यादा फुल हेल्प मिलेगी, आपकी सांस नहीं फूलेगी, ठीक है। और ये जो वर्कआउट बता रहा हूँ इसको आप एक रजिस्टर पे नोट जरूर कर लें, ताकि जब भी आप वर्कआउट करने जाओ तो आपको बार बार ये वीडियो ना देखना पड़े, आप उस रजिस्टर में देख लें, ठीक है। डे वन में मैं आपको बता रहा हूँ रेपिटेशन वर्कआउट, जिसमें आपको लगाना है 1200 मीटर की रेपिटेशन। आपको 2 से 3 रेपिटेशन लगानी है 1200 मीटर की। 1200 मीटर होता है ट्रैक का 3 राउंड। अगर रोड पे कर रहे हो तो आप 1200 मीटर नाप लें, ठीक है, कहीं पे भी इसे कर सकते हो। इसमें आपको टाइमिंग लगाना है, कोशिश करना है इसका टाइमिंग थोड़ा सा अच्छा रखना है। जैसे पहला रेपिटेशन लगाया, इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 4:10 या 4 मिनट से लेके आप इसे 5:10, 5:20 या 5:30 के समथिंग लाइए। अब जितना आपसे बन जाता है, मान लो आपका टाइमिंग 4:30 आता है तो बहुत बढ़िया वो टाइमिंग है, ठीक है, लगाया। उसके बाद रेस्ट रहेगा, वो रहेगा लगभग 5 से 6 मिनट का, जिसमें आप थोड़ा सा पैरों की स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ा सा पानी पी सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप ट्रैक पर आ जाएं, फिर आपको लगाना है 3 राउंड की टाइमिंग। मान लीजिए अगर पहला का टाइमिंग आपका 4:30 आया तो दूसरे की कोशिश कीजिए 4:35, 4:40 समथिंग लाने की। उसके बाद फिर रेस्ट लीजिए, फिर लगाई, ऐसे करके आपको 3 लगाना है। अगर आप ये 3 रेपिटेशन अच्छे से लगाते हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। इससे आपको ये समझ में आएगा 16 मीटर टाइमिंग लगाते हैं तो शुरुआत के 3 राउंड कैसे लेना है, किस तरह से आपको खींचना है, किस तरह से आपको पहला राउंड लेना है, किस तरह से स्टेप चलाना है, वो समझ में आएगा। और जो आखिरी के 2 रेपिटेशन है उससे ये समझ में आएगा आखिरी पे कैसे खींचना है। जैसे हम बॉडी बहुत ज्यादा थक रही है, स्टेप नहीं खुल रहा, तो आपको जबरदस्ती कैसे आपको स्टेप खुलना है, वो सारा कुछ एक वर्कआउट समझ में आएगा भाई। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, इसे अगर आप करोगे भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बहुत जल्दी आपकी टाइमिंग में बेनिफिट रहेगा, ठीक है। पहले दिन आपने ये कर लिया, इसके बाद भाई ध्यान रखना प्रॉपर एक्सरसाइज जरूर करें भाई। बंदे एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, इस कारण से स्टेमिना लो रहता है उनका, ठीक है। ये होगा पहले दिन का। डे टू में आपको लगाना है 600 मीटर की रेपिटेशन। 600 मीटर यानी ट्रैक का होता है 1.5 राउंड। 1.5 राउंड के लगभग आपको 3 से 4 या 5 रेपिटेशन लगानी है।
1.5 राउंड यानी कि अच्छे से दौड़ा, टाइमिंग लगाया 1.5 राउंड का, उसके बाद रेस्ट रहेगा, वो रहेगा लगभग 3 से 4 मिनट का, जिसमें आप स्ट्रेचिंग करें और थोड़ी सी पानी पिए। उसके बाद फिर लगाएं 1.5 राउंड का टाइमिंग, फिर रेस्ट लिए, फिर लगाएं। 1.5 राउंड का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2 मिनट से लेके, या फिर आप इसे 1:55 1:50 तक भी कर सकते हो, ठीक है, जितना आपसे आता है। मान लीजिए आप 2:10 में लगाते हो 600 मीटर लगाया, उसके बाद रेस्ट ले लिया, फिर लगाया दूसरी रेपिटेशन का, मान लो पहली का 2:10 है, दूसरी कोशिश करें 2:12 2:15 लाने की, फिर तीसरी लगाएं, ऐसे करके आपको लगाना, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। बीच में रेस्ट रहेगा 4 मिनट का, और रेपिटेशन रहेगी का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 2 मिनट से लेकर आप 3 मिनट के बीच में रखिए, ठीक है, जितना आपसे बन जाता है उतना अपनी कैपेसिटी के हिसाब लगाएं। इससे आपको ये समझ में आएगा शुरुआत के 1.5 राउंड कैसे लेने हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं 16 मीटर कैसे खींचना है, आखिरी में 1.5 राउंड कैसे खींचना है। ये वर्कआउट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इससे आपको प्रॉपर ये समझ में आएगा आखिरी का 1.5 राउंड हमें कैसे पावर लगाना है, कैसे खींचना है। और अगर आप आखिरी का 1.5 राउंड खींच लेते हो तो अपनी टाइमिंग बहुत ज्यादा कम कर लोगे भाई, ठीक है। ये हो गया 2 दिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्कआउट है। अब आता है तीसरा दिन, इसमें आपको थोड़ा सा रिकवरी करना है बॉडी के लिए। इसमें आप लॉन्ग रनिंग कीजिए। लॉन्ग रनिंग में जैसे आप 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट या 50 मिनट तक आप लॉन्ग रनिंग कीजिए, जितना आपसे बन जाता है। कोशिश कीजिए 40 मिनट से लेकर 45 मिनट या 48 मिनट के बीच रखिए आप लॉन्ग रनिंग, ठीक है, जिससे आपका बॉडी रिकवर हो जाएगा, मसल्स रिकवर हो जाएगा, और आपका वर्कआउट भी अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा सा सांस पर भी नियंत्रण रहेगा। कोशिश करना जो वर्कआउट करोगे वो नाक से सांस लेने की, जैसे लॉन्ग रनिंग कर रहे हो तो नाक से ब्रीथिंग लें, ठीक है। ये हो गया डे 3 का। अब आता है डे 4, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ 400 मीटर की स्प्रिंट। 400 मीटर की आपको लगभग 5 से 6 या 7 स्प्रिंट लगाना। जो रेस्ट रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का, ठीक है। अब लगाना कैसे वो समझ लीजिए। इसमें भी आपको टाइमिंग लगाना है, अगर आप रोड पे कर रहे हो तो भी आप ये वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। 400 मीटर का एक रेपिटेशन लगाया, एक टाइमिंग लगाया 400 मीटर का। कोशिश कीजिए इसका जो टाइम रहेगा वो 1:20 1:21, और थोड़ा सा अच्छा दौड़ लेते हो तो 1:18 1:19 इतना रखिए, या फिर थोड़ा सा बॉडी थकान ज्यादा होती है तो 1:30 1:35 भी आए, कोई दिक्कत नहीं। लगाया 400 मीटर का, उसके बाद रेस्ट रहेगा वो रहेगा 3 मिनट का। उसके बाद फिर आगे ट्रैक पर फिर लगाया। पहली अगर रेपिटेशन का टाइमिंग मान लो 1:25 आए, दूसरे कोशिश कीजिए 1:26 1:27 1:28, 3 से 4 सेकंड का अंतर, फिर लगाया, फिर रेस्ट लिया, फिर लगाया। ऐसे करके आपको 5 से 6 लगानी। अब जितना आपसे बन जाता है, अगर 6 कम लगती है 7 लगा लीजिए, अगर ज्यादा लग रहा है 3 या 4 भी लगाओगे तो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहेगा भाई। ये हो गया। इसके बाद अब आता है डे 5, और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट। इसमें आपको 2 वर्कआउट बता रहा हूँ। पहला तो मैं बता रहा हूँ आपको 12 मीटर का एक रेपिटेशन, 12 मीटर 3 राउंड दम से दौड़िए, टाइमिंग लगाए, उसके बाद रेस्ट लेना है लगभग 5 मिनट का, ठीक है। टाइमिंग आपको जितना आता है आप अपनी कैपेसिटी हिसाब से दम से लगाइए थोड़ा, ठीक है। उसके बाद रेस्ट 5-6 मिनट का। उसके बाद फिर ट्रैक पर आ जाए। इसमें लगाना है आपको 800 मीटर का टाइमिंग, 800 मीटर यानी 2 राउंड का। आप कोशिश कीजिए थोड़ा दम से टाइमिंग लगाने का। मान लीजिए इसका जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 2:30 2:40 या 2:45 या 3 मिनट या 3:15, जितना आपसे आ जाता है उतना लगाइए, ठीक है। ये लगा लिए। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लीजिए लगभग 7-8 मिनट का। उसके बाद आप थोड़ा लॉन्ग रनिंग कर लीजिए, जिसमें आप 20 मिनट या 25 मिनट स्लो रनिंग कीजिए। इससे आपका स्पीड भी हो जाएगा और लॉन्ग भी हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है 5 दिन का। अब आता है डे 6। डे 6 में आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट मतलब ये नहीं कि आप घर पे सो जाएं, आप ग्राउंड पे आइए, या तो पैदल चल लीजिए 20-25 मिनट, या फिर आप थोड़ा बहुत वार्म अप वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे 2 राउंड लगा लिए, 3 राउंड आराम से स्लो। उसके बाद फिर रेस्ट लेना, कोई वर्कआउट वगैरह कोई पुशअप वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है, सिर्फ रिलैक्स एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद डे 7 में आपको लगाना है टाइमिंग भाई। गारंटी से बोल रहा हूँ टाइमिंग 100% कम होगा। मात्र 5 दिन फॉलो कर लो, वर्कआउट कर लो 5 दिन, जो वर्कआउट बताए वैसे कर लो, और एक दिन आप रेस्ट ले लो, और उसके अगले दिन टाइमिंग लगाना भाई। 100% टाइमिंग कम हो गया आएगा। आज अगर आपका टाइमिंग 6.5 मिनट आ रहा है, 5 दिन आप ये वर्कआउट कर लोगे, 6वें दिन रेस्ट ले लोगे, 7वें दिन टाइमिंग लगाओगे, टाइमिंग आपका 6:10 6:05 ले आओगे मात्र 7 दिन में भाई। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट वर्कआउट है, ठीक है। ये हो गया वर्कआउट का। अब मैं आपको 4 से 5 इंपोर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ डाइट के लिए। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डाइट है, इसे आप जरूर फॉलो कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आता है प्री वर्कआउट। रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। तो इसके लिए मैं आपको 2 बता रहा हूँ, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो। पहला तो आप नॉर्मल गुड़ ले लीजिए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक है। ये हो गया पहला प्री वर्कआउट। इसे आप रनिंग से 20 मिनट या 30 मिनट पहले जब आप घर से निकलते हो वर्कआउट के लिए तब ले सकते हो। या फिर इसके अलावा आपको 2 रुपए का नेस्कैफे का कॉफी लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। आधा गिलास नॉर्मल पानी या ठंडा पानी, 2 रुपए का कॉफी डाल देना, उसमें मिक्स कर लेना है। इसी में आप थोड़ा सा काला नमक, 1 या 2 चम्मच शहद मिला लें, तो थोड़ा सा गुड़ साथ में ले ले, थोड़ा सा नींबू मिक्स कर ले। इसे पियोगे और गुड़ खाओगे साथ में भाई, बहुत ज्यादा पावर देगा बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी देगा मसल्स रिकवरी में। और जब रनिंग करते हो सांस ज्यादा फुल, उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे रनिंग करते हो, रनिंग खत्म कर लिया, उसके बाद बहुत ज्यादा डाउट रहता है भैया क्या ले रहे डाइट में, चने वगैरह ले लें या केला वगैरह ले लें या क्या खाएं। तो मैं एक बेस्ट बता रहा हूँ, इसे आप जरूर लीजिए। रनिंग के बाद आप लीजिए ओट्स। रात में दूध के साथ आपको ओट्स गला देने हैं, ठीक है। सुबह तक ये तैयार हो जाएंगे। इसमें आपको गुड़ शहद मिला लेना और थोड़ा सा दूध मिला लेना है, ठीक है। और साथ में अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, वजन बढ़ाना चाहते हो, 1-2 केला डाल लें, या फिर वेट मेंटेन करना चाहते हो, वजन कम करना चाहते हो, तो आप एक या 1.5 सेवफल डाल लें, ठीक है। मिक्स कर लो, इसे खाओगे भाई बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा, बॉडी में बहुत ज्यादा पावर देगा। रनिंग जो सांस फूलती है, सांस नहीं फूलेगी, और स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट।
एक और होता है सबसे इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रॉल। आपको जैसे लास्ट दिन बचा है, 15 दिन 20 दिन बचा है, तो आप डेली का एक इलेक्ट्रॉल या दिन में एक इलेक्ट्रॉल पाउडर जरूर पीजिए। 24 रुपए का या 25 रुपए का आएगा, आप 1 से 2 लीटर पानी में मिक्स कर लीजिए। और जैसे घर पे रहते हैं तो आप नॉर्मल पानी पीते हैं, उसी की जगह आप इसे पीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। एक तो मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, बॉडी को जल्दी थकाएगा नहीं, पानी की कमी नहीं होने देगा, और रनिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट डाइट है भाई, तो इसे आप जरूर लीजिए, ठीक है। एक और बता रहा हूँ, जब आप रात में सोते हो, सोने से पहले लेना है आपको 1 गिलास दूध, 200 ml या 300 ml, उसमें आप आधा चम्मच अश्वगंधा का पाउडर मिलाइए भाई। अश्वगंधा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है बॉडी के लिए। रनिंग में जो आपकी सांस फूलती है उसमें हेल्प करेगा, सांस नहीं फूलने देगा। और रनिंग में जो आपकी थकान रहती है, जैसे एक राउंड दौड़ लिया उसके बाद ऐसा लगता है रुक जाना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और जैसे रात में नींद वगैरह नहीं आता है, टेंशन ज्यादा रहता है रनिंग का, तो वो भी उसमें भी हेल्प करेगा, आपको नींद प्रॉपर देगा, ठीक है। तो ये हो गया एक डाइट और बता रहा हूँ, इसे आप जरूर ऐड कीजिए भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ पनीर, अपनी डाइट में पनीर जरूर ऐड कीजिए। आप डेली नहीं ले पा रहा है, 2 दिन में या 3 दिन में पनीर लीजिए भाई। 30 रुपए का 40 रुपए का आप ले लीजिए, या सब्जी बनाकर खा लीजिए। पनीर मसल्स रिकवरी के लिए हेल्प करता है, स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ाता है। जब रनिंग करते हैं जो सांस ज्यादा फूलता है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, सांस कम फूलने देता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया डाइट का, इसे आप फॉलो कीजिए। और अगर प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हो, कमेंट में कर दो डाइट, तो मैं उसके लिए प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने आपको बताया टाइमिंग लगाना कैसे हो, कितने दिन पहले लगाना है। पहली बात तो अगर आपका फिजिकल मान लो 15 दिन बाद है, तो आप कोशिश कीजिए 2 या 3 टाइमिंग लगाने की। आपको ये नहीं करना कि डेली टाइम लगाए, आप 2 या 3 टाइमिंग लगा लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आपको टाइमिंग लगाना है। टाइमिंग में गैप जरूर रखिए। एक तो टाइमिंग से 1 दिन पहले प्रॉपर रेस्ट, और लगभग 5 दिन 6 दिन का गैप रख ले। 5 दिन वर्कआउट कर लें, 1 दिन रेस्ट लें, उसके बाद टाइमिंग लगाएं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा, टाइमिंग लगाने का थोड़ा सा तरीका आप ध्यान दें। कोशिश करें जितना हो सके टाइमिंग ग्रुप में लगाने की। जैसे आसपास 4 लड़के 5 लड़के या 1 लड़का 2 लड़का दौड़ रहा है, उनके साथ टाइमिंग लगाओ तो बहुत जल्दी टाइमिंग कवर होगा। अगर आप अकेले रनिंग करोगे तो बहुत ज्यादा टाइमिंग बढ़ के आता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और टाइम जैसे आप गांव वगैरह में रहते हो, कोई रनिंग करने के लिए साथ में नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट है भाई दोस्त किसी को भी साइकिल से ले आइए या बाइक से ले आइए, आप रनिंग करो और वो आपके पास बाइक चलाए, उससे भी आपका टाइमिंग कम हो जाएगा, ठीक है। इसको फॉलो करना है, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा भाई। ये हो गया। अब आता है अगला जो टिप्स का बताया था, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट टिप्स है भाई, इसे आपको फॉलो जरूर करना है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ रेस्ट एंड रिकवरी। घर आकर रिलैक्स प्रॉपर करें भाई, रेस्ट प्रॉपर करें। बॉडी अगर रेस्ट रहेगी, रिकवर रहेगी, तो भाई अगले दिन आप अच्छे एफर्ट लगा पाओगे भाई, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। और दोनों टाइम वर्कआउट ना करें, शाम को भी घूमने वगैरह ना जाएं, आराम से घर पर सोएं, रात में नींद प्रॉपर लें, इस बात पे ध्यान रखें। और जैसे घर पे मालिश वगैरह थोड़ा अच्छे से करें, पैर में दर्द वगैरह ना हो, बर्फ की सिकाई वगैरह करें, जिससे आपके पैरों में दर्द ना हो और रनिंग में अच्छा इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो भाई, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके ना जाना। ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पे जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में भाई, जय।